मकान निर्माण कार्य के दौरान गंभीर घायल हुए मजदूर को मुआवजा दिलाने के लिए जिला प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है। अपर कलेक्टर ने मकान मालिक को 2 दिन का समय दिया है। यदि मजदूर की आर्थिक सहायता नहीं की गई तो प्रशासन मकान मालिक के खिलाफ FIR दर्ज करेगा। इंदौर के गणेश नगर में रहने वाले आर्किटेक्ट के मकान निर्माण के दौरान मनीष यादव नामक मजदूर घायल हो गया था। निर्माण कार्य के दौरान गिरे मनीष यादव का हाथ फ्रैक्चर हो गया था, लेकिन ना तो ठेकेदार ने कोई मुआवजा दिया और ना ही मकान मालिक, जहां वह निर्माण कार्य कर रहा था। हाथ फ्रैक्चर होने के कारण मनीष काम नहीं कर पा रहा था, जिसके चलते उसकी आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन खराब हो रही थी। 3 बच्चों के पिता मनीष यादव ने कलेक्टर जन सुनवाई में गुहार लगाई। कलेक्टर साहब ने तो बोला कि वो मकान मालिक को फ़ोन लगाया था और ठेकेदार को भी फ़ोन लगाया था, तो कोई एक्शन हुआ नहीं है। 1-1.5 महीने से मैं घर पे ही बैठा हुआ हूँ। तो अब थोड़ी मेरी ऐसी कंडीशन हुई है कि मैं अगले हफ्ते भी आया था, अभी भी आया था। तो पहले भी अपने मकान मालिक से और ठेकेदार से बात करी थी, तो उन्होंने ठीक है मुआवजा देंगे, तो उन्होंने कुछ मुआवजा दिया नहीं। मैं किराए के मकान में रहता हूँ, मेरी 3 बालिक है। ना मेरे को 1 महीने 1.5 महीने से देखने आ रहा है वो, ना मेरे घर की हालत बहुत ख़राब है। कुमार सावर कुमावत, गणेश नगर मालवीय बर्फानी राम के वहाँ। ठेकेदार जो जिसके घर पे ठेकेदार तो और शुभम भाड़े करके है, और जिसके घर पे काम करता हूँ मैं, वो खुद आर्किटेक्ट सिविल इंजीनियर, वो खुद ही मकान कंस्ट्रक्शन का खुद ही बना के खुद ही करते। उनने मेरी 1 रुपये की सहायता नहीं करी। उसके यहाँ पे तो मेरे को करीब 2-3 साल हो गए। 2-3 साल हो गए। मैंने फ़ोन पे बात करी थी कि इनका जो भी लगता है, जो खर्चा पानी है, वो तो दो। इस चक्कर में मैंने उनको बहुत फ़ोन लगाए, लेकिन वो एक बार भी मेरे को देखने नहीं आए। अपर कलेक्टर डॉक्टर अभय बेडेकर ने संवेदनशीलता दिखाते हुए पहले ठेकेदार को फोन लगाया, फिर मकान मालिक को फोन लगाकर मजदूर मनीष को मुआवजा देने की बात कही। तारीख खत्म नहीं होती, वो एक्यूज बनेगा, आप भी बनोगे। नहीं, उससे कुछ नहीं होता। उसके लिखे होने से कानून अपने हिसाब से आदमी मोल्ड कर लेगा, तो कानून का मतलब क्या रह जाएगा? वो कुछ भी लिख दो, उससे क्या होता है? आपने काम दिया था ना, आपकी जिम्मेदारी। आपने कुछ पूछा इनसे बारे में कि इनका क्या हुआ आगे, इनका हाथ टूट गया है, इनके घर में खाने को नहीं है। आप तो बढ़िया घर में बैठे हुए हो, ये आदमी बेचारा सड़क पर घूम रहा है। नहीं, भले ही जान पहचान नहीं, आपके घर में काम कर रहा था ना, आपके नॉलेज में है, तो फिर आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती क्या इसके प्रति? हमारे पास ही तो बात करके मेरे को बताइए, वापस में FIR करा दो। अपर कलेक्टर के अनुसार यदि 2 दिन में मजदूर को आर्थिक सहायता नहीं प्रदान की गई तो मकान मालिक और ठेकेदार के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और उसका ये कहना है कि वो किसी व्यक्ति के जो प्राइवेट घर बना रहा था, उसमें वो मिस्त्री का काम कर रहा था, वो गिर पड़ा, उसका हाथ टूट गया है, उसको किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिली है। अब इस तरह के जो लोग काम करते हैं उनको सुरक्षा देते हुए सुरक्षित रूप से काम करवाना संबंधित ठेकेदार की जिम्मेदारी है। और ठेकेदार के अलावा जिस आदमी ने उस ठेकेदार को अपने घर पे काम में लगाया है, बिल्डिंग में काम में लगाया है, उस आदमी की भी जिम्मेदारी बनती है कि मजदूरों की सुरक्षा का ध्यान रखें। अगर इस तरह के वो ध्यान नहीं रखते हैं तो ये लेबर लॉज का भी उल्लंघन है, और वैसे भी ये नैतिक रूप से भी ठीक नहीं है कि आदमी काम कर रहा है और उसके अपने सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा। वो तो अच्छा है भगवान के जैसे कि उसका सिर्फ हाथ फ्रैक्चर हुआ, बड़ी दुर्घटना होने में कई बार मृत्यु भी जाती है लोगों की। इस तरह का एक केस पिछले दिनों भी आया था और अभी ये केस आया है, तो मैंने ठेकेदार को फ़ोन लगाया था, परंतु ठेकेदार के द्वारा फ़ोन तो नहीं उठाया गया, लेकिन जो व्यक्ति जो अपना घर बनवा रहा था उसने फ़ोन उठाया। मैंने उससे कहा है, तो जनरली जैसा लोग बोलते हैं, उसने बोला मेरी क्या जिम्मेदारी है साहब, मैंने ठेकेदार को काम दिया था। फिर मैंने उसको समझाया कि आपकी जिम्मेदारी भी उतनी है जितनी ठेकेदार की है, और उसको कल बुलाया है। अगर वो नहीं आते हैं या उस आदमी को मदद नहीं करते हैं नियमानुसार जो मदद उनको करना चाहिए कानूनन, तो हम उसके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। मजदूर मनीष यादव ने पिछले मंगलवार को भी जनसुनवाई में आर्थिक मदद के लिए गुहार लगाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।